जिस तरह से आप बिल्कुल अपना एक ग्रिड बना लेते हैं, ये बिल्कुल अपना एक ग्रिड बन जाएगा। वापडा स्टैंड बाई पे चला जाएगा, वापडा के साथ इसका लिंक ही नहीं होगा। इस सिस्टम में रात के वक्त एसी, फ्रिज, मोटर्स, घर में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या इस सिस्टम से चल सकती हैं? अगर उसके घर में डीसी अप्लाइंसेज हैं और उसकी जो पावर है वो इतनी है इस यूपीसी के जितनी कि यहाँ पे वो लोड बियर कर लेगा, तो वो फ्रिज भी चला ले। अदरवाइज उसको यूपीसी का बड़ा करना पड़ेगा, उसको जो है उसका मैकेनिज्म। जैसे हमने ये प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म रखा है और ये आपका बल्ब जो है ना वो चल गया। हम एक ऐसा गैजेट हमने तैयार किया है जो इस पूरे सिस्टम में एसी के ऊपर प्लग इन होगा और वहाँ पे अगर वापडा चला जाता है, लोड शेडिंग होती है, तो हमारा जो यूपीसी है वो ग्रिड बन जाएगा। अगर आप बिजली के बिल से परेशान हैं, आपकी कुछ सनद है या आप घरेलू सारिफीन हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं या आपकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस मसले का हल एक पाकिस्तानी ने निकाल दिया है। इन्होंने यूपीएस नहीं बल्कि यूपीसी बना दिया है। ये यूपीसी क्या है हम आपको दिखाते हैं। जहां पर ये यूपीसी नाम की डिवाइस बन रही है बड़े पैमाने पर, ये डिवाइसेस हैं यूपीसी। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो इसको बनाने वाले हैं और उनकी टीम बनाने वाली, हम उनके पास है और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये यूपीसी डिवाइस उन्होंने कैसे बनाई और इसके क्या क्या फंक्शन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने कमाल कर दिया, लोगों का मसला हल कर दिया। लोड शेडिंग भी हो तो परेशानी नहीं होगी और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। ये कैसे मुमकिन है, ज़रा बताइएगा। सर, असल में ये बड़ा हमारा इंजीनियर्स लगे रहे और बड़ी तहकीक के बाद हमने ये असेस किया कि एक तो हमारा जो अमीर तबका है, हमने तो सोलर वगैरह लगा ली, लेकिन जो सारा बर्डन हमने डाला आम तबके के ऊपर, तो हमने उनके लिए एक डीसी यूपीसी तैयार किया है और थोड़ा जो संतों के लिए उसके लिए एक एसी यूपीसी तैयार किया है। यूपीसी मींस अनइंटरप्टेड पावर कंट्रोलर। मैं वही पूछने लगा था कि यूपीएस हमने सुना हुआ है, ये यूपीसी आपने नाम रख दिया है, ये इस वजह से कि आपकी डिवाइस सेल हो या इसका फंक्शन मुख्तलिफ है? नहीं सर, इसका फंक्शन ये है कि एक तो वापडा को आप स्टैंड बाई ले जाएंगे। ये बिल्कुल ये डीसी के ऊपर हमने पूरा एक पैकेज बनाया है। इसमें पंखे भी हैं, बल्ब भी हैं, वायरिंग भी है, कंप्लीट एक सॉल्यूशन दिया है कि जिस तरह से आप बिल्कुल अपना एक ग्रिड बना लेते हैं, ये बिल्कुल अपना एक ग्रिड बन जाएगा। वापडा स्टैंड बाई पे चला जाएगा, वापडा के साथ इसका लिंक ही नहीं होगा। तो आपकी जो डिवाइस है उसमें लिथियम आयन फास्फेट बैटरी है जिसकी उम्र तकरीबन कोई 10-12 साल है। तो आप दिन के वक्त तो डायरेक्टली सोलर से लेके आप अपने गैजेट्स चला लेंगे और रात को आपका जो बैटरी बैकअप है इसमें वो इतना हमने रख दिया कि पूरी रात उसकी सुकून से निकल जाए। तो उससे उसकी ना सिर्फ लोड शेडिंग से उसको निजात मिलेगी, उसको ना सिर्फ बिल से निजात मिलेगी, बल्कि उसकी एक फैमिली में जो एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का एक जो कॉन्सेप्ट है कि उसकी बच्चे पढ़ेंगे, उसकी फैमिली में अगर कोई बीमार है तो वो उस प्रॉब्लम में नहीं आएगा। तो प्रॉपर एक सॉल्यूशन दिया है यूपीसी डीसी यूपीसी में, जिसमें एक आम बंदा जो है ना वो उसको रिलीफ मिल जाए। अच्छा, मुझे बताइए, क्या वाकई अगर हम वापडा का कनेक्शन काट दें, कनेक्शन नहीं है या हम किसी जंगल में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम रहते हैं, वापडा हमारे पास नहीं है, तो ये डिवाइस काम करेगी सोलर से लेके? ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये सोलर से भी काम करेगी। ये पोर्टेबल डिवाइस है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको आप कहीं भी जाके आप रख लें, आप कैंपिंग भी इवन करते हैं तो आप जाके इस डिवाइस को रख लेंगे। इसके साथ सोलर चार्जिंग भी है और वापडा चार्जिंग भी है। अगर आप सोलर से चार्ज करना चाहते हैं, वहाँ सोलर लगा लें तो ये इसमें बैकअप भी रात का मौजूद है। अगर आप इसको घर में चार्ज करके आप लेके जाना चाहें तो ये उससे भी हो जाएगा। अच्छा, बताइएगा कि इसके साथ एक्स्ट्रा कोई बैटरी लगेगी या इसके अंदर ही पूरा सिस्टम है? जी, इसके अंदर पूरा सिस्टम है। बैटरी इसके अंदर ही है बिल्ट इन। वैसे तो ये बैटरी होती है लेकिन इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी है ताकि पूरी रात का बैकअप उसको मिल सके। और प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको पंखा भी लगा के दिखा दूंगा या बल्ब चला के दिखा दूंगा। प्लग एंड प्ले। मैं चाहता हूँ कि एक बल्ब हमें चला के दिखाएं ताकि पता चल जाए नाजरीन को, ये ना हो कि स्टोरी हमने किसी ताल्लुक वाले बंदे की है, बल्ब पता नहीं चलता भी ये नहीं। तो बल्ब कैसे चलता है? बैटरी हमें नज़र बज़ाहिर नहीं आ रही, लेकिन जैसे हमने ये प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म रखा है और ये आपका बल्ब जो है ना वो चल गया। इसी तरह से आप इसी तरह का प्लग आप अगर लगाएंगे तो ये आपका जो है ना वो पंखा भी आपका चल गया। और क्योंकि ये डीसी
ये आप देख लें। पंखा भी चल गया नाजरीन, बल्ब भी चल गया, और इसके अंदर ही पूरा सिस्टम है। इसके अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है। सोलर से डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वापडा से कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वापडा की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोलर से करें और सारी रात भी चलाएं, सारा दिन भी चलाएं, तो टेंशन नहीं है कि आपको बिजली का बिल आए। जी बिल्कुल ऐसा है। ये हमारा डीसी यूपीसी सिस्टम है। इसी तरह से हमने एसी यूपीसी सिस्टम जो है ना वो डिज़ाइन किया है, जिसमें हम ये करते हैं कि आपकी जो, जैसे इस फैक्ट्री में मैंने सोलर लगाया लेट से 2 करोड़ रुपए का। इससे पहले बात काटूंगा मैं आपकी, मैं एक आम आवाम के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में रात के वक्त एसी, फ्रिज, मोटर्स, घर में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या इस सिस्टम से चल सकती हैं? अच्छा, इस सिस्टम में हमने डीसी में ये किया है कि तमाम गैजेट्स हम साथ ही देते हैं, डीसी अप्लाइंसेस देते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो जो कन्वर्जन लॉसेज हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसको मैक्सिमम बैकअप मिल जाए। जहाँ पे उसने एक पंखा चलाना है वहाँ उसके 2 पंखे चल जाएंगे। तो अगर उसके घर में डीसी अप्लाइंसेस हैं और उसकी जो पावर है वो इतनी है इस यूपीसी के जितनी कि यहाँ पे वो लोड बियर कर लेगा, तो वो फ्रिज भी चला ले। अदरवाइज़ उसको यूपीसी का बड़ा करना पड़ेगा, उसको जो है उसका मैकेनिज़्म। आपके पास कोई सिस्टम ऐसा हैवी है कि जनरेटर से भी जान छूट जाए, जो डीजल चलाना पड़ता है? जी बिल्कुल, असल तो यूपीसी का जो हमने डिज़ाइनिंग की है वही की है। बेसिक मेजर जो यूपीसी है जिसका फंक्शन है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में या कमर्शियल साइड पे या ऐसे घर जहाँ पे हमने करोड़ों रुपए में या लाखों रुपए में हमने सोलर सिस्टम लगा दिए हैं, वहाँ पे ऑन ग्रिड में जो मेजर लॉस हो रहा है पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर का, वो ये हो रहा है, जैसे मैंने इस फैक्ट्री में लेट से 1-2 करोड़ का सोलर लगाया, तो मुझे अल्टीमेटली उसका इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होना चाहिए। तो फ़ायदा होने की बजाय हो ये रहा है कि मेरी अगर 4 घंटे लोड शेडिंग है तो मैंने जो सोलर जनरेटर लगाया था या सोलर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की थी 4 घंटे वो भी ज़ीरो है, वो उसकी भी प्रोडक्शन नहीं हो रही। दूसरा लॉस ये हो रहा है कि वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो 4 घंटे का मुझे एक डीजल जनरेटर चलाना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। तीसरा उसका लॉस ये है कि आज के दिन में अगर मैंने 1000 यूनिट बनाए हैं और वो 1000 यूनिट मैंने वापडा को दिए हैं, तो ठीक 4-5 घंटे के बाद मैं उसको डबल ट्रिपल करके यूनिट को वापस ले रहा हूँ वापडा से, अपने ही यूनिट को जो अभी मैंने बना के दिया था। और चौथा लॉस ये है कि आपकी जो नेशनल इकॉनमी है, जो इंपोर्ट बिल है, वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। या तो ये होता कि हमने इतना मेगावाट्स, हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट्स के सोलर लगा लिए हैं और हमारा इंपोर्ट बिल कम होता, हमारी रिलायबिलिटी उस पर कम हो जाती डीजल पे। तो ये इन सब का सलूशन हमने यूपीसी दिया है कि हम एक ऐसा गैजेट हमने तैयार किया है जो इस पूरे सिस्टम में एसी के ऊपर प्लग इन होगा, और वहाँ पे अगर वापडा चला जाता है, लोड शेडिंग होती है, तो हमारा जो यूपीसी है वो ग्रिड बन जाएगा, और ये उसकी जो हमारा प्रोडक्शन लॉस है एक तो वो नहीं होने देगा। दूसरा ये है कि हमारा जो इसमें प्रोग्रामिंग हमने पूरी दी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड ये पूरा सिस्टम है कि आपका जो पीक आवर का बिल है जो उतना ही आ रहा है जितना आपको ये पूरी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आ रहा था, तो उसमें हम पूरी उसको सेटिंग देंगे कि पीक आवर पे मैं अपना यूनिट यूज़ करूँगा। पूरा एक ESS सिस्टम है। और तीसरा उसमें ये होगा कि अगर मेरा डीजल जनरेटर ख़त्म हो जाता है, जैसे अगर बैंक्स की 1000 ब्रांचें हैं वहाँ पे डीजल जनरेटर लगा हुआ है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आपका वो डीजल की ना सिर्फ खुद को बचत होगी बल्कि एंड ऑफ द डे नेशनल इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा। तो ये 3 फ़ायदे होंगे इस यूपीसी के, और तो ये 3 फ़ायदे होंगे इस यूपीसी के, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम होंगे। जैसे लाहौर में इस वक्त आपको पता है स्मोक फिर सर उठाने लगा है, तो आपका अगर डीजल जनरेटर लाहौर में बैन करके यूपीसी को कर दिया जाता है तो आपका पूरा जो एक कार्बन एमिशन का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। हमने पाकिस्तान में ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया है असल में। अभी प्रोडक्शन में भी आप जाके देखें कि जो आपका लिथियम आयन बैटरी है, ये सेल जो है हम यहीं पे असेंबल कर रहे हैं। अच्छा। और लिथियम आयन जो है स्पेशली ये टेक्नोलॉजी आने से आपको पता है चाइना की 50% से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है इवन वो सारी लिथियम आयन पे शिफ्ट हो चुकी है। सही है। तो ये सारा हमने पूरा गैजेट्स लगाए हैं यहाँ पे, टेस्टिंग गैजेट्स हैं। और स्पेशली बात यह है कि यूपीसी की जो असेंबलिंग है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम इधर नहीं बना सकते, तो टोटली उसकी OEM उसकी असेंबलिंग सारी इधर हो रही है।
चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी हमें मालूमात दी। नाजरीन, हमें इस वीडियो में आप इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बल्ब है और इस बल्ब से लेके एसी तक और हैवी जितनी भी चीज़ें चल सकती हैं बिजली के ऊपर, उन सब में आप वापडा से जान छुड़ा सकते हैं, आप लोड शेडिंग से जान छुड़ा सकते हैं। और आप जो ज़्यादा बिल से परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, इस सब परेशानियों का हल यूपीसी की सूरत में इन्होंने दिया है। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।